आपका जो औकात है वो सिपाही बनने की थी तो आप इंस्पेक्टर बन रहे हैं, दैट इज सक्सेस फॉर यू। लेकिन अगर कोई इंस्पेक्टर बन सकता है कंफर्टेबली, तो अगर वो आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, डीएसपी बनता है, तो उसके लिए वो एक सक्सेस का पैमाना होगा था। तो आप देख सकते हैं बुक की कंडीशन कैसी है, इससे आपको थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि मैंने इसको मतलब कई बार मैंने इसकी पढ़ाई की है। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में प्रीलिम्स में आपको सक्सेस दिलाने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है, और एनफ है, इससे आपका प्रीलिम्स कंफर्टेबली निकल जाएगा। मोटिवेशन फैक्ट्री का बहुत बहुत थैंकफुल हूँ, आभारी हूँ उनका। और मैं आप लोगों के साथ स्ट्रेटजी शेयर करूँगा अपने प्रीलिम्स की, मेंस की और इंटरव्यू की, जो कि हमारे जो एस्पिरेंट्स अभी भी मेहनत कर रहे हैं, उनका जो सपना है कि पीसीएस के थ्रू हम अपने एक ड्रीम जॉब को अचीव करें, उसके बारे में मैं स्ट्रेटजी शेयर करूँगा ताकि उनकी जर्नी थोड़ी आसान हो सके। तो उस क्रम में मैं उसके पहले आपको थोड़ा अपना रूम टूर देना चाहूँगा, जहाँ से आपको थोड़ा मोटिवेशन मिल सके, आपको पता चल सके कि एक जो एस्पिरेंट होता है, कॉमन एस्पिरेंट होता है, उसका रूम कैसा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने कुछ कोटेशंस वगैरह लगा रखे हैं, जिसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि कुछ स्टडी टेक्निक्स हैं, जैसे कि मैंने कुछ बहुत सारे चैनल्स पे खोजे थे या पढ़े थे कई जगह, तो उनको असेंबल करके रख दिया कि ये मुझे चीज़ें फॉलो करनी है। जैसे कि हमारा एक ये 25 मिनट रूल ऑफ स्टडी जो है, ये फिनमैन स्टडी टेक्निक है कि आपको एक स्ट्रेच में 25 मिनट पढ़ना होता है और 5 मिनट का ब्रेक लेना होता है, फिर 25 मिनट पढ़ना होता है, 5 मिनट का ब्रेक लेना होता है। ऐसे करके 4 फेजेज़ में पढ़ते हैं, फिर लॉन्ग ब्रेक लेते हैं। ये फिनमैन स्टडी टेक्निक है। फिर उसके बाद एक ये 20-80 रूल ऑफ द स्टडी है, जो किसी टॉपर ने मेरे को सजेस्ट किया था कि जब आप शुरुआत करते हैं पढ़ाई की, जब आप तैयारी शुरू करते हैं, तब आप 20% प्रैक्टिस करेंगे और 80% पढ़ेंगे, क्योंकि आपके लिए चीज़ें नई होती है। लेकिन जब आप तैयारी के अगले फेज़ में जाएंगे कि जब आपको बेसिक्स पता है, बेसिक किताबें आपने पढ़ ली है, तो आप क्या करेंगे, वो आपका 20-80 वाला रूल 80-20 में बदल जाएगा। मतलब अब आप 80% प्रैक्टिस करेंगे और 20% पढ़ेंगे। एक बात आपको ये समझना ज़रूरी है कि सिविल सर्विसेज में सक्सेस के लिए रिवीजन नए चीज़ों को पढ़ने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो एक और कोट्स देखते हैं। एक ये मेरा फेवरेट है कि माइंड इज़ एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। मतलब इसका मतलब बेसिक मतलब है कि आपकी सोच कैसी है, जैसा आप जिस चीज़ों के बारे में आप सोचेंगे वैसा ही आप बनते हैं। तो ये आपके मतलब माइंड से है, माइंड से रिलेटेड है कि आपका अगर माइंड फोकस्ड है, प्रिपेयर्ड है, अटेंशन देता है उन चीज़ों के लिए, एफर्ट उसी डायरेक्शन में लगाता है, यूनिडायरेक्शनल अगर एफर्ट लगाते हैं, तो आपकी जर्नी थोड़ी आसान हो जाती है। नेक्स्ट कोटेशन है मेरा, एवरेज एफर्ट गिव्स एवरेज रिजल्ट, सो गिव योर बेस्ट ऑलवेज। इसका मतलब क्या है कि तैयारी करने में आप देखेंगे कि लाखों लोग तैयारी करते हैं, चाहे कोई भी सिविल सर्विसेज का, चाहे यूपीएससी हो चाहे बीपीएससी हो, एग्ज़ाम लाखों एस्पिरेंट्स देते हैं, लेकिन उसमें सिलेक्शन रेट आप देखते होंगे 0.1% है। मैं एग्जांपल बताता हूँ, अगर बेसिक एग्जांपल लूँ कि जो मैंने 65 बीपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक किया है, उसमें करीब 2.5 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया था और मेरी रैंक थी 263। तो आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.1% है। तो मतलब अगर टोटल सीट भी ले लें तो 423 सीटें थी, तो मतलब 0.1-0.2% के आसपास अगर सिलेक्शन रेट है, तो आप एवरेज एफर्ट नहीं लगा सकते हैं। मतलब आपको हमेशा अपना बेस्ट देना है, और बाय बेस्ट मीन्स कि आप अपने आप को इम्प्रूव करते जाएंगे, अपना एफर्ट बढ़ाते जाएंगे, तो आपका जो है सिलेक्शन का रेट जो है, जो एवरेज रिजल्ट का रेट है, वो इम्प्रूव होता जाएगा और वो आपको एक्सेलेंट रिजल्ट में होगा और आप अपना लिस्ट में आप अपना नाम देख सकेंगे। नेक्स्ट कोटेशन देखते हैं, इस तरफ आते हैं। नेक्स्ट कोटेशन है कि एक बार मैं जो हमारे इंडिया के काफ़ी अच्छे फेमस राइटर हैं चेतन भगत जी, उनका नाम आपने भी सुना होगा, उन्होंने कई सारे नॉवेल्स लिखी है। तो उनको मैंने कई एक जगह बोलते हुए सुना था कि सक्सेस इज़ क्रॉसिंग योर औकात। मतलब कि आपका एक माइंडसेट होता है कि मैं कांस्टेबल बन सकता हूँ, मैं इंस्पेक्टर बन सकता हूँ, कि उससे मेरा काम चल जाएगा कि मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको लेकिन आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या होगा कि आप जो जिस चीज़ में कंफर्टेबल हैं, जिस जोन में, उसके ऊपर की जो चीज़ें सोचते हैं आप, अगर
वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा। जैसे कि अगर कोई कांस्टेबल है कि उसे लगता है कि मैं कांस्टेबल तो कभी भी निकाल सकता हूँ, तो अगर वो इंस्पेक्टर के बारे में बनने की सोचेगा तो उसके लिए वो सक्सेस होगा कि आपका जो औकात है वो सिपाही बनने की थी तो आप इंस्पेक्टर बन रहे हैं, दैट इज सक्सेस फॉर यू। लेकिन अगर कोई इंस्पेक्टर बन सकता है कंफर्टेबली, तो अगर वो आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, डीएसपी बनता है, तो उसके लिए वो एक सक्सेस का पैमाना होगा। तो मुझे लगता है कि इसका बेसिक जो मीनिंग है मोटिवेशन का, कि आपको हमेशा ऊपर बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए लाइफ में। ये हमारा पोस्टर लगा हुआ है, दैट इज ऑल्सो ए मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी। ये इसमें लिखा हुआ है कि सक्सेस इजंट गिवन, सक्सेस आपको दिया नहीं जाएगा, इट्स अर्न, ये आपको कमाना है। कहाँ? आप ट्रैक पे, चाहे एथलीट हो तो ट्रैक पर, किसान हैं तो खेत में, मेहनत करने वाले अगर जिम जाने के शौकीन हैं तो जिम में, और वो वहाँ आपको अपना खून देना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, और शायद आपको बीच बीच में जब दर्द होगा, जब आप फेल होंगे तो आपको रोना भी पड़ सकता है। लेकिन सक्सेस का रास्ता यही है कि आपको उस पेन ऑफ द डिसिप्लिन से गुजरना पड़ेगा, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। चलिए आपको नेक्स्ट कोटेशन दिखाते हैं। ये हमारी सृष्टि जयंत देशमुख थी, हमारी एक 5th रैंक की टॉपर थी यूपीएससी में, कुछ साल पहले सिलेक्शन हुआ था उनका। तो ये कोट है कि सिविल सर्विसेज इज ए मैराथन, ब्रेक इट इनटू 100 मीटर डेली स्प्रिंट ब्लॉक। मतलब सिविल सर्विसेज की जब आप तैयारी करते हैं तो ये एक बहुत लंबी जर्नी होती है, जहां आपको कंटिन्यूसली 2 साल 3 साल तक पढ़ना होता है। तो आदमी डिमोटिवेट हो जाता है कि मैं इतने सालों तक कंटिन्यूसली कैसे पढ़ूंगा। तो उन्होंने कहा था कि आप उनको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कीजिए, छोटे छोटे, कि 1 चैप्टर 2 चैप्टर, 1 टॉपिक 2 टॉपिक, और उसके हिसाब से उस गोल को आप छोटे छोटे गोल्स को अचीव करते जाइए डेली टारगेट्स के तौर पे। तो आप कंटिन्यूसली अगर इसमें लगे रहेंगे तो कब आप अपने गोल पर पहुंच जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मीन्स कंटिन्यूटी इज द की टू सक्सेस इन सिविल सर्विसेज। चलिए आपको नेक्स्ट कोट दिखाते हैं आपको। ये तो मेरे जो फिलॉसफी मेरा ऑप्शनल है उससे रिलेटेड कोट्स है, तो शायद मुझे लगता है कि आपके बेसिक ज़्यादा समझ भी नहीं आएगा, कुछ काम भी नहीं आएगा। एक जो कोट है जो मैंने लिखा था कि जोश, जुनून और डिसिप्लिन से किया गया प्रयास किस्मत बदल देता है। कि आप अगर बिल्कुल मोटिवेटेड हैं, डिटरमिन्ड हैं कि मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे सक्सेस होना ही है, मैं फेल नहीं हो सकता, और अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं कि आप सारी चीज़ें टाइमली करते हैं, अपने जो है वर्क अपना टाइमली करते हैं, अपना जो डेली रूटीन है वो टाइमली करते हैं, आपका लाइफस्टाइल डिसिप्लिन्ड है, तो आपका किस्मत बिल्कुल बदल सकता है, आप बिल्कुल सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो चलिए रूम टूर के बाद हम लोग स्ट्रेटजी डिस्कस कर लेते हैं। मैं प्रीलिम्स से शुरुआत करता हूं, क्योंकि प्रीलिम्स ही सबसे टफेस्ट फेज माना जाता है, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा आपको एस्पिरेंट्स मिलते हैं जिनसे कम्पीट करना पड़ता है आपको, तो वहाँ एम्बिग्यूटी ज़्यादा होती है। तो प्रीलिम्स से देख लेते हैं। दोस्तों अनअकैडमी यूपीएससी सीएसई कॉम्बैट्स फिर से आ गया है। इसमें 56 क्वेश्चंस होंगे एंड 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और इसमें टॉप 3 रैंकर्स के लिए 100% स्कॉलरशिप है, एंड 4 to 10 के लिए 75% स्कॉलरशिप है, एंड 11 से 50 के लिए 50% स्कॉलरशिप है, रैंक 51 से 500 के लिए 25% स्कॉलरशिप है। तो इस कॉम्बैट को देना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप एकदम फ्री इनरोल कर सकते हो और इस क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हो। ये क्विज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में इस क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हो और 100% स्कॉलरशिप जीत सकते हो। सारे एस्पिरेंट्स अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस के चलते यूपीएससी प्रिपरेशन को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, तो ऐसे एस्पिरेंट्स के लिए अनअकैडमी लोन फैसिलिटी ऑफर करता है। आप अपने कोर्स को लोन पर भी परचेज कर सकते हो। इसमें कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी होती है और ये 0% इंटरेस्ट रेट पर मिलता है, तो आपको कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी नहीं देना होता है, और ये 2 घंटे में अप्रूव्ड हो जाता है। इसमें कोई ज़्यादा पेपर वर्क का भी झंझट नहीं है, मिनिमल पेपर वर्क पे आपको ये मिल जाता है। तो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, जाइए आप अपने कोर्स को परचेज करें। अगर आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हो तो आप हमारा कोड MFYT10 यूज़ कर सकते हो, इससे आपको 10% का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा। तो देरी ना करें, फटाफट जाएं, अपने कोर्स को परचेज करें और यूपीएससी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। देखिए बीपीएससी में जो प्रीलिम्स का स्टेज है उसमें 2 घंटे का टाइम होता है आपके पास, और 150 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं। और उसमें ब्रॉडली जो होता है वो 4-5 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं जिन पे ज़्यादा फोकस करना होता है। उसमें हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस होता है, उनका साइंस पे फोकस होता है, करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछे जाते हैं, बिहार स्पेशल भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। उसके अलावा जो हमारे ट्रेडिशनल सेक्शंस हैं जैसे कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, एक मैथ्स का भी सेक्शन है जो 10 क्वेश्चंस आते हैं, और उसके बाद जो 8-10 क्वेश्चंस रह गए जिसमें ज्योग्राफी और विविध के क्वेश्चन रहते हैं।
हाँ, लेकिन इसमें से आपको 4 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 4 सेक्शंस का मतलब जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि हिस्ट्री में भी 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री से। फिर उसके बाद आपका करंट अफेयर्स, उससे भी करीब इतने ही 25-30 क्वेश्चन आते हैं। देन आपका बिहार स्पेशल है, उससे राउंड अबाउट इतने ही क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद हमारा एक छूट गया कोई साइंस, तो साइंस है, तो साइंस से भी वेरी करता रहता है, कभी 27 कभी 32, तो इसी रेंज में 25-25 प्लस आप मान सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज देखें तो 150 में से 100 प्लस क्वेश्चंस आपको ये 4 सेक्शन से मिल जाते हैं। तो अगर आप ये 4 सेक्शंस अच्छे से मजबूत करके जाते हैं तो आपके प्रीलिम्स में सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो देख लेते हैं कि मैंने कौन कौन से सोर्सेज फॉलो किए थे। तो एक तो ये 4 सेक्शंस के लिए जो बेसिक बुक मानी जाती है, लूसेंट की जो मानी जाती है, हमारे बिहार में काफ़ी फेमस है, हालांकि ऑल इंडिया फेमस है। तो ये लूसेंट की किताब मैंने फॉलो की थी, मैं आपको दिखा देता हूँ, और मैंने इसको 7-8 बार पढ़ा था। तो आप देख सकते हैं बुक की कंडीशन कैसी है, इससे आपको थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि मैंने इसको मतलब कई बार मैंने इसकी पढ़ाई की है। तो आपको इस बुक से करीब 4 सेक्शन तो कम से कम कर ही लेने हैं। हिस्ट्री का सेक्शन काफ़ी अच्छा है। मेरा मीडियम इंग्लिश था, इसलिए इंग्लिश मीडियम में की ये किताब है, हालांकि हिंदी मीडियम की भी आती है इसकी बुक, दोनों मीडियम से आप पढ़ सकते हैं। या आप हिस्ट्री इससे पढ़ सकते हैं, आप साइंस का सेक्शन पढ़ सकते हैं इससे, और उसके बाद पॉलिटी भी पढ़ सकते हैं, पॉलिटी भी अच्छा है इसका। लेकिन जो बिहार स्पेशल की बात की थी हमने, कि बिहार स्पेशल के लिए आपको अलग किताबें पढ़नी पड़ेंगी। जो मैंने फॉलो किया था वो उसमें हमारे एक इम्तियाज़ अहमद सर हैं, जो हमारे बीपीएससी बोर्ड के मेंबर भी हैं, जो इंटरव्यू वगैरह भी लेते हैं वहाँ, तो उनकी एक बहुत अच्छी सी किताब है बिहार एक परिचय, ये मैंने फॉलो की थी। इसमें हिस्ट्री सेक्शन काफ़ी अच्छा है, मतलब बिहार हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं। तो जो शुरू के जो 72 पेजेस हैं वो आप पढ़ सकते हैं। बाकी चीज़ें अगर किताब आपकी नई है तो आप ज्योग्राफी भी पढ़ सकते हैं, बिहार करंट भी पढ़ सकते हैं। और बिहार करंट से मेरा मतलब है कि आप जैसे बिहार बजट हो गया या फिर बिहार इकोनॉमिक सर्वे हो गया, वो पढ़ सकते हैं। अगर किताब थोड़ी पुरानी है किसी के पास तो कम से कम अगर आप जो है इससे हिस्ट्री सेक्शन जो है आप ज़रूर पढ़ लें बिहार का। और साथ में एक इम्तियाज़ सर की एक जो है ऑब्जेक्टिव की भी बुक आती है, तो आप इस बुक को पढ़ने के साथ साथ इससे ऑब्जेक्टिव भी ज़रूर लगाएं। इससे क्या होता है कि जो है आपका कंसेप्ट जो होता है रिवाइज होता है, और रिवाइज होने से क्या होता है कि आपके दिमाग में चीज़ें रहती हैं और आप वहाँ कंफर्टेबली क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। इस बार के लिए जो मैं बुक जो है रेकमेंड करना चाहूँगा, एक अच्छी किताब है लूसेंट की, बिहार सामान्य ज्ञान की। थोड़ी पतली है, अच्छी बुक है, और ये भी आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन होगा कि कोई एक ही बुक फॉलो करें, 2-3 किताबें ना पढ़ें, एक किताब लें एक सब्जेक्ट से और उसी को बार बार पढ़ें, तो उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। करंट अफेयर्स के लिए हम लोग जानते हैं ट्रेडिशनली कि बिहार में हमारे स्पीडी पब्लिकेशन की बुक काफ़ी अच्छी मानी जाती है, कि तो आप देख सकते हैं इसका ये एडिशन है स्पीडी, ये करंट अफेयर्स की मैगज़ीन है जो एनुअल वाली आती है। तो आप ये फॉलो कर सकते हैं, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और तकरीबन जो है मतलब लगभग अच्छे मार्जिन से आपको कंफर्टेबली क्वेश्चन सॉल्व मिल जाएंगे करने के लायक आपको, इस बुक को अगर आप बार बार पढ़ते हैं तो। हाँ, लूसेंट की हमने बात की थी, तो लूसेंट के साथ एक आपके लूसेंट का ऑब्जेक्टिव भी आता है, तो अगर आप उसको सॉल्व करते हैं तो उससे आपको थोड़ा और ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है कि आपको कंसेप्ट जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं या कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो वो अगर आप सॉल्व करना सीख जाएंगे तो थोड़ा कंफर्टेबल पोजीशन में आप प्रीलिम्स में रहते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम है या फिर आप फर्स्ट टाइमर एस्पिरेंट हैं, थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो आप कुछ सब्जेक्ट्स के लिए आप स्पेशलाइज्ड बुक्स भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि मॉडर्न इंडिया के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। फिर पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, वो भी एक काफ़ी अच्छी बुक है। लेकिन मुझे लगता है अगर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ना चाहें तो लूसेंट इज़ एनफ फॉर द पॉलिटी। और हाँ, ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी जो है दिया हुआ लूसेंट में, वो मुझे सेटिस्फैक्ट्री थोड़ा नहीं लगा। तो कुछ और सोर्सेस आप देख सकते हैं कि जैसे एक महेश बर्नवाल की बुक आती है इंडियन ज्योग्राफी की, दैट इज़ गुड। आप एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए, जो 6, 7, 8 की आती है पुरानी वाली किताब जो है, वो पढ़ सकते हैं। तो इतने से उसके बाद आपको थोड़ा टेस्ट सीरीज एक लगाना होता है कि ताकि आप जो है आप परफेक्ट हो सकें थोड़े से, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एग्ज़ाम में क्या है, क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। तो अगर आप
इससे प्रैक्टिस में रहेंगे कि आप कंसेप्ट के साथ प्रैक्टिस में रहेंगे तो वहाँ थोड़ा आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में प्रीलिम्स में आपको सक्सेस दिलाने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है, और एनफ है, इससे आपका प्रीलिम्स कंफर्टेबली निकल जाएगा। तो इसके बाद हम लोग मेंस की थोड़ी बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता भी होगा, ना भी पता हो, अगर मान लिया नए एस्पिरेंट है, आपको ना पता हो कि प्रीलिम्स के बाद जो मेंस का सेक्शन होता है, जो मेंस में उसमें आपके 4 पेपर होते हैं। 4 पेपर में एक तो क्वालिफाइंग पेपर होता है आपका हिंदी, तो उसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। उसके बाद ही आपकी जो मेंस की 3 कॉपी है, जो आपके ऑप्शनल और जीएस के 2 पेपर, वो आपका चेक होगा। तो मेनली हम जीएस की बात करेंगे, क्योंकि फिलॉसफी ऑप्शनल जो है वो काफ़ी कम लोग लेते हैं, तो उसके बारे में कभी और बात कर सकते हैं हम लोग। जो जनरल चीज़ें हैं कि GS1 और GS2 की बात कर लेते हैं। तो GS1 में 3 सेक्शन होते हैं आपका। एक तो पहला हिस्ट्री का सेक्शन है, दूसरा आपका सेक्शन है करंट अफेयर्स का, और तीसरा सेक्शन है आपका जिसमें स्टैट्स पूछा जाता है। तो जो हिस्ट्री का सेक्शन है उसमें आपने अगर ध्यान दिया होगा या ना भी पता हो आपको, तो उसमें करीब 20-25 टॉपिक्स होते हैं जिनसे ब्रॉडली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको अगर उनको अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं तो आप वहाँ अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। हिस्ट्री के सेक्शन की बात मैं कर रहा हूँ। दूसरा सेक्शन हमारा करंट अफेयर्स का है। करंट अफेयर्स के लिए ऑब्वियसली आपको वहाँ बड़े यूनिवर्सिटी टाइप क्वेश्चंस आते हैं, तो आप कोई भी करंट अफेयर्स की एक अच्छी सी मैगजीन ले सकते हैं। 2-3 मार्केट में अच्छी है मेरे ख्याल में। एक तो दृष्टि की मैगजीन अच्छी आती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। आप प्रतियोगिता दर्पण की मैगजीन भी फॉलो कर सकते हैं। विजन IAS की भी खूब मैगजीन फॉलो कर सकते हैं। कोई भी आपको एक मैगजीन पढ़नी है, थॉरोली पढ़नी है और नोट्स बनाने हैं उसके, तो आप कंफर्टेबल रहेंगे वहाँ। उसके बाद हम स्टैट्स की बात करते हैं। थर्ड जो सेक्शन है हमारा पेपर 1 का, ये सेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही गेम चेंजर होता है। क्योंकि ये सेक्शन मैथ्स है, एक्चुअली स्टैट्स इज़ द मैथ्स। तो अगर यहाँ आप क्वेश्चन सही सॉल्व कर पाते हैं तो आपको 72 में से 72 मार्क्स आ पाते हैं। तो यहाँ जो लोग नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो वो या तो बहुत मार्जिनली इंटरव्यू तक पहुँचते हैं, या नहीं तो बस किसी तरह क्वालिफाई करके वही बहुत लकी हुए तो। लेकिन अगर आप अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं तो आप अच्छे रैंक के साथ सेलेक्ट होते हैं। तो अब हम लोग दूसरे सब्जेक्ट में देख लेते हैं। GS2 की बात कर लेते हैं थोड़ा। उसमें भी 3 सेक्शन होते हैं। 3 सेक्शन में पहला तो हमारा पॉलिटी का सेक्शन है, दूसरा इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी का सेक्शन है। एक्चुअली इकोनॉमिक ज्योग्राफी यहाँ पूछा जाता है। थर्ड सेक्शन जो है हमारा साइंस टेक का सेक्शन है। तो पहले हम पॉलिटी सेक्शन की बात कर लेते हैं। तो वहाँ ब्रॉड 20-25 टॉपिक्स होते हैं जो आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से में जो ब्रॉडली दिए रहते हैं कि आपका फंडामेंटल राइट्स हो गया, प्रियम्बल हो गया, नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, चाहे गवर्नर, रोल ऑफ द गवर्नर इन स्टेट हो गया, और प्रेसिडेंट का रोल हो गया, या फिर जुडिशियल एक्टिविज़म से जुडिशियल ओवररीच से क्वेश्चन आ जाते हैं, इलेक्शन कमीशन से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वो आप 20-25 टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आप कंफर्टेबल रहेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा सेकंड सेक्शन जो है वो थोड़ा सा डायनेमिक होता है, क्योंकि इकोनॉमी है और वो ज्योग्राफी के साथ थोड़ा कंबाइन करके पूछते हैं। फिर भी आप ब्रॉड अगर टॉपिक्स देखेंगे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से, थोड़ा सा आपको ट्रेंड से समझ में आएगा कि वो 8-10 टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं, जो जैसे कि पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, MSME हो गया, या फिर जो करंट में जैसे टॉपिक्स चल रहे हैं कि MSME में चेंज हो रहे हैं, या फिर बैंक मर्जर्स हो रहे हैं, तो उनका इकोनॉमी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ज्योग्राफिकली क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये सब टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। हाँ, लेकिन उसको आपको जब आंसर लिखेंगे तो आपको बिहार के पर्सपेक्टिव में भी एक ऐड करना होता है। इससे क्या हुआ कि आपको 1-2 नंबर मार्क्स दूसरों से ज़्यादा मिलते हैं, तो आप जो है एडवांटेजेस पोजीशन में रहते हैं। थर्ड जो सेक्शन है हमारा GS2 का, वो है हमारा साइंस टेक। साइंस टेक में 36 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आते हैं, और अगेन वो लोग अभी तो थोड़ा डायनेमिक होता जा रहा है थर्ड सेक्शन। फिर भी आप जो है अगर जो प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स को देखेंगे तो 20 से 25 टॉपिक्स अगर आप प्रिपेयर करके जाते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो गया, आपका रोबोटिक्स हो गया, कंट्रीब्यूशन ऑफ द इसरो हो गया, और हमारा रोल ऑफ द DRDO हो गया, फिर कुछ नई चीज़ें जो ट्रेंड में चल रही होती हैं, तो आप अगर उनको प्रिपेयर करके जाएंगे तो आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे और अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये हमारा मेंस का सेक्शन था। PT हो गया,
और हमारा मेंस की भी हमने बात कर ली है। तो अभी हम इंटरव्यू की थोड़ी बात कर लेते हैं। ये तो क्या है कि अगर आप मेंस की तैयारी अच्छे से करके आते हैं तो आप इंटरव्यू में कंफर्टेबल रहेंगे। कि आपका एक बात आपको समझनी है कि इंटरव्यू आपके पर्सनालिटी की जांच करता है, आपकी पर्सनालिटी टेस्ट करता है। नॉलेज उनके लिए सेकेंडरी है, क्योंकि आप नॉलेज मेंस में दिखा चुके हैं। तो अगर आप मेंस अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद जो अगर आप इंटरव्यू के लिए मॉक्स वगैरह आपको सफिशिएंट इनफैक्ट टाइम मिल जाता है कि 6 महीने का आपको टाइम मिलता है मेंस के बाद। तो वहाँ अगर आप अपने हॉबी थोड़ा डेवलप कर लेते हैं, थोड़ा नर्चर कर लेते हैं, कुछ मॉक्स दे लेते हैं, तो आप इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स ले पाएंगे।